आज है 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद आम लोगों को सबसे पहले मिलने वाला तोहफा। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर गली मोहल्ले राजनीति की बात करने वाले लोगों ने आकलन लगाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर मतदान खत्म होने के बाद 3 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। आखिर प्रदेश की सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथ में होगी या फिर भाजपा की, ये वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो बार बार सामने आ रही है कि सरकार चाहे बीजेपी की बने या फिर कांग्रेस की, सबसे पहले वो कौन सा वादा होगा जो दोनों ही दल सत्ता में आने के बाद सबसे पहले निभाएंगे। बीजेपी 3 दिसंबर को निकालेगी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम से पहले अति आत्मविश्वास से लबरेज है। हार जीत से पहले पार्टी ने प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि बीजेपी 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा निकालेगी। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसे अधिकारी जो चुनाव में राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। उर्वरक का मानक पाए जाने पर विक्रय और भंडारण पर प्रतिबंध। शिवपुरी जिले में चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड गड़ेपान कोटा राजस्थान की उर्वरक प्रदायक कंपनी का डीएपी उर्वरक प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर क्रय विक्रय स्थानांतरण और भंडारण पर रोक लगा दी गई। किसान कल्याण और कृषि विकास के उप संचालक और अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी यूएस तोमर ने बताया कि जिले में विक्रेता प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मगरौनी नरवर से चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड गड़ेपान राजस्थान की उर्वरक प्रदायक कंपनी का डीएपी उर्वरक का नमूना लिया गया। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश। राज्य में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की समस्या पर अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई में हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश तना, जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल की डबल बेंच ने किया। इस मामले में कोर्ट ने शासन से जानकारी मांगी है कि अभी तक ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। बुरी अवस्था लेकर स्ट्रांग रूम के सामने डट गए कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को संपन्न हुए मतदान के बाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के 30 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। इन ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर के निकट स्थित ग्राम डोडका चौरा के शासकीय मॉडल स्कूल में सुरक्षित रखा गया। पहरेदारी के बाद भी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ईवीएम में हेरफेर का भय सता रहा है। यही कारण है कि स्ट्रांग रूम के सामने दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी व कार्यकर्ता 24 घंटे जमा हुए हैं। घर बनाने के लिए सबसे अच्छा मौका, रायपुर में सरिया 2000 रुपए तक हुआ सस्ता। त्योहारी सीजन समाप्त हो चुके हैं। जो लोग अब अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है कि भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतों में काफी गिरावट आई। बीते 2 माह में सरिया 2000 रुपए तक सस्ता हो गया। रिटेल में सरिया 54,000 से 57,000 रुपए प्रति टन तक बिक रहा है। इसी प्रकार सीमेंट भी अभी 290 से 320 रुपए प्रति बोरी बिक रहा है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि ये काफी अच्छा मौका है। भारतीय नगर व आसपास क्षेत्र के घरों में मटमैले पानी की सप्लाई। अमृत मिशन योजना के तहत घरों में नया नल कनेक्शन दिया गया है, वहीं फिटिंग कार्य सही ढंग से नहीं किया गया। ऐसे में रहकर घरों में मिट्टी का मिलाव, मटमैला पानी आने की शिकायत हो रही है। इसी तरह सोमवार की सुबह से भारतीय नगर व आसपास के क्षेत्र में मटमैला पानी आने से समस्या हुई। अमृत मिशन के तहत मीटर वितरण के बाद तेज गति से नल कनेक्शन देने का काम किया गया। नल कनेक्शन देने का काम हुआ, जिस वजह से निगम के पुराने पाइपलाइन से ही नया कनेक्शन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली कई ट्रेन रद्द। रेलवे प्रशासन की ओर से रेल मंडलों में अधोसंरचना विकास कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर कई ट्रेन रद्द की गई। इसकी वजह से रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी क्रम में ईस्ट कोस्टल रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत सरल संबलपुर क्षेत्र में ब्लॉक लेकर कुछ काम किया जाएगा, जिसकी वजह से टिटलागढ़ से बिलासपुर चलने वाली 2 ट्रेन को रद्द किया गया है। जंगली हाथियों के दल ने गांव में मचाया जमकर उत्पात। ग्रामीणों को गांव के बाहर गुजारनी पड़ी रात।
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हाथियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया। सोमवार और मंगलवार की बीती रात कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के नरसिंहपुर गांव में घुसकर हाथियों ने जमकर आतंक मचाया। हाथियों के दल ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। इन हाथियों की दहशत से गांव के ग्रामीण अपना गांव छोड़कर गांव के बाहर रहने को मजबूर हो गए। जब सुबह हुई तब ग्रामीण अपने घर लौटे। वन विभाग को इसकी सूचना मिलते ही हाथियों के दल की तलाश में जुट गए। झीरम घाटी मामले में एससी ने खारिज की एनआईए की याचिका, सीजी पुलिस करेगी जांच। छत्तीसगढ़ के बस्तर में साल 2013 में कांग्रेसी नेताओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि माओवादी हमलों में बड़ी राजनीतिक साजिश के आरोपों का मामला चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 2020 में दर्ज की गई नई एफआईआर के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब हम दखल नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में आज से बदलेगी हवा की दिशा, ठंड में होगी बढ़ोतरी। प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है और ठिठुरन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार आज 22 नवंबर से प्रदेश में हवा उत्तर से आने की संभावना है। इसके चलते नमी की मात्रा कम होगी। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी और ठिठुरन बढ़ने वाली है। सिंहदेव के सीएम बयान पर सियासत तेज, कांग्रेस बोली हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। सत्ता कांग्रेस भाजपा में से किसके हाथ लगेगी अभी तक तय नहीं हो पाया, मगर सूबे में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बयानों में तनातनी की स्थिति बनती दिख रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के सीएम बनने के बयान को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में बयानबाजी चल रही है। इंटरनेट मीडिया से सरकार बनाने का दावा। प्रदेश में कांग्रेस भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दल अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मतदाताओं की फीडबैक ले रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट मीडिया, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में लोगों की टिप्पणियों को पढ़ा जा रहा है। इसी के साथ टेलीफोन करके भी कुछ एजेंसीज पार्टीज के लिए फीडबैक ले रही हैं कि उन्होंने किस दल को वोट दिया है। पिछले 5 सालों में सीएम बघेल समेत इन नेताओं की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीट और दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इसके बाद अब सभी चुनाव के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि 2018 में जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा और विधायक बने, क्या वो नेता 2023 में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और इन 5 सालों में उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के नेता कितने अमीर हैं। दरअसल 2018 के 90 विधायकों में से इस बार 66 विधायक फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5 महीनों में आवारा कुत्तों ने 1109 लोगों को बनाया अपना शिकार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर सहित सरगुजा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 महीनों में 1109 लोगों के ऊपर कुत्तों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जून माह में सर्वाधिक 297 लोग कुत्तों का शिकार हुए, जबकि जुलाई में 215, अगस्त में 176, सितंबर में 197 और अक्टूबर माह में 224 लोगों के ऊपर आवारा कुत्तों ने हमला किया।